सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक हमें मौका देता है आपके साथ जुड़ने के लिए और आपके दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, जो कि मूलतः हमारे या तो फौजी भाई हैं या एक्स सर्विस में। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने कहा कि अब वक्त बदल गया है। कन्वेंशनल वार के साथ साथ दूसरे तरह के वॉर हैं, चाहे साइबर है, स्पेस है, ड्रोन वॉरफेयर है, नैरेटिव जो एक गणना है उसका एक वॉरफेयर है। और हम देख भी रहे हैं कि इंडियन आर्मी बहुत तैयारियां कर रही है, खासकर ड्रोन वॉरफेयर में तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन सरहद के उस पार जब मैं देखता हूं तो वहां भी नजर आता है कि वहां भी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं। और जनरल मुनीर का एक स्टेटमेंट या उनके डिफेंस वालों का एक स्टेटमेंट जो मुझे अखरता है या जिसको सुनकर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा। उनका कहना है कि अब अगर इंडिया ये सोच रहा है कि शॉर्ट टर्म की वॉर होगी, अगर इंडिया ने अटैक कर दिया 4 दिन और उसके बाद सीज फायर हुआ, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर इंडिया ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो हम इस वॉर को उसी प्रकार से लंबा खींचेंगे जिस प्रकार से यूक्रेन ने रूस के साथ वॉर को लंबा खींचा है। इसके लिए भारत कितना तैयार है? मैं एग्री हूं, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन लॉन्ग वॉर के लिए हम कितना तैयार हैं? देखिए राजेश जी, हमारे आज की डेट में देखेंगे तो दो एनिमी है, एक ईस्ट वेस्टर्न फ्रंट पे है और एक नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट पे है। चाइना के साथ अगर हम युद्ध की बात करते हैं हमें अलग लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी, पाकिस्तान से युद्ध की बात करते हैं तो अलग तरीके से करनी पड़ेगी। देखिए हमारा ऐसा टेरेन है कि हमें कन्वेंशनल, मल्टी डोमेन और शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर, और आज की डेट में जो लेटेस्ट विधा है लड़ाई की जिसमें ड्रोन एंड रॉकेट एंड मिसाइल एंड डिस्टेंस बैटल का, उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में जो कम्युनिकेशन का है, जैमिंग है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सरप्राइज डिसेप्शन जिससे आप अचीव कर सकें, उनको भी आपने अपने विधाओं में शामिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं पाकिस्तान से। अगर आप युद्ध की बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि हमें पाकिस्तान की पहले कैपेबिलिटी को एसेस करना पड़ेगा। उसकी जो मिलिट्री एम है, नेशनल एम है, वो क्या है। देखिए पाकिस्तान आज की डेट में पूरी तरीके से इकोनॉमिकली ड्रेन्ड आउट है। पाकिस्तान की आर्मी अपने इंटरनल मैटर में लगी हुई है। उनके पास जी। लड़ाई लड़ने के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन से ज्यादा का ना तो रसद है, ना हथियार है, ना ही मोमेंटम है, ना ही मोटिवेशन है। तो मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान युद्ध के लिए जाता है तो वो बड़े शॉर्ट, इंटेंस या टेररिस्ट ओरिएंटेड या स्पेसिफिक ऑपरेशन जो एरिया लिमिटेड होगा उसके लिए जाएगा। वो आज की डेट में फुल फ्लेजेड वॉर नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन हमारी जो तैयारी है, पहले इस तरीके के वॉर के लिए हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने की जरूरत है। हम अपना बॉर्डर पे एग्रेसिव स्टैंस बना के रखें। कोई छोटी मोटी घटनाएं जब होती हैं या बॉर्डर क्लैशेस होते हैं तो उसको हम उतनी ही इंटेंसिटी, बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी से रिप्लाई करें। जैसे कि उनके बॉर्डर एक्शन टीम जो है वो हमेशा सख्ते में रहे, घबराए रहे, और साथ में हम अपनी प्रिपरेशन रखें डिस्टेंस बैटल की और एक लॉन्ग रन वॉर की। अगर पाकिस्तान को डिफीट करना है उसी के गेम में, तो आपको एक लॉन्ग रन वॉर के लिए जाना पड़ेगा। शॉर्ट तो वो छोटे देश है, फर्स्ट फटाफट मोबिलाइज करेगा और शॉर्ट वॉर के लिए जाएगा। लेकिन अगर हम आपको लॉन्ग वॉर में उलझा के रखेंगे तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा और लास्ट के जो 10 से 15 दिन होंगे आप उसमें पूरी तरीके से विक्ट्री कर सकते हैं या पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते हैं। तो तमाम तरीके की डॉक्ट्रिन पे आपको काम करना पड़ेगा, शॉर्ट, इंटेंस, डिस्टेंस, और आज की डेट में जो ड्रोन है, रॉकेट है, या जैसे ऑप सिंदूर का एनहांस्ड वर्जन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तमाम तरीके के इंटरनेशनल प्रेशर काम करने लगेंगे और पाकिस्तान बगैर इंटरनेशनल सपोर्ट, अमेरिका के या तमाम ऐसे मुस्लिम कंट्री के सपोर्ट के बगैर नहीं लड़ सकता। लेकिन साथ में एक चीज, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मेरा यही पॉइंट था जो आपने अब कहा। क्योंकि यूक्रेन के साथ जब रूस ने अटैक किया तब हमें लगा था 7 दिन में रूस जीत जाएगा, लेकिन यूरोप के पावर्स, नेटो की पावर खड़ी हो गई पीछे और आज 4 साल उस जंग को हो गए। अगर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या चाइना पाकिस्तान के जरिए आपको लॉन्ग टर्म नहीं खींचेगा? क्या अमेरिका आपको नहीं उलझाएगा? क्या सऊदी, टर्की जैसे देश ये खड़े नहीं होंगे कि इस वॉर को पाकिस्तान नहीं लड़ सकता? मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये देश रिसप्लाई करेंगे पाकिस्तान को कि आप लड़िए, इंडिया को लंबा खींचिए। मैं उस लिहाज से आपके पीछे कौन खड़ा होगा सप्लाई चेन के तौर पर?
देखिए राजेश जी, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन रहा है। ये सारे थिंक टैंक आज की डेट में यही सोच रहे हैं, क्योंकि ऑफ सिंदूर में भी पाकिस्तान ने जिस इक्विपमेंट, जिस एयर डिफेंस सिस्टम, जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, वो 80% चाइनीज थे। तमाम चीजों का बिल्कुल खुलासा हुआ और पाकिस्तान में चाइना का इंटरफेरेंस उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स की वजह से लगातार बना रहता है। और मेरा मानना है कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो डायरेक्ट युद्ध में कूदेगा नहीं कूदेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सऊदी अरेबिया में भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हिंदुस्तान के सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशन है। लेकिन जहां तक टर्की और अजरबैजान जैसे कंट्री का सवाल है, 2-4 मुस्लिम कंट्री आ सकते हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है। मेरा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है चाइना, क्योंकि चाइना हिंदुस्तान को ईस्टर्न फ्रंट पे भी घेरता है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे भी घेरता है और पाकिस्तान के सपोर्ट करती है। और जब ये दोनों एक दूसरे के बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इनकी जो दोस्ती है, इनकी जो पार्टनरशिप को भेद पाना थोड़ा हिंदुस्तान के लिए मुश्किल है। लिहाजा हमें देखना पड़ेगा कि क्या चाइना का लगातार सप्लाई चेन वहां पे बना रहता है पाकिस्तान में। इनिशियली जो उनके इक्विपमेंट है डिप्लॉयड है, नेचुरली हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम करेंगे। इसी वजह से हमने कहा कि अगर आप 10 दिन के युद्ध को इंटेंस तरीके से लड़ते हैं और इसको आगे की तरफ ले जाते हैं 15 दिनों, तो वहां पे आप इस सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं। और बाय द टाइम चाइना के इतना नुकसान हुआ रहेगा उनके इक्विपमेंट का कि इस सप्लाई चेन का अगर आपने ब्रेक कर दिया तो रीसप्लाई नहीं होगी, उससे पाकिस्तान मात खा जाएगा। और वहीं कहीं ना कहीं चाइना को भी डेंट लगता है। लेकिन क्या इतने ब्लेटेंट तरीके से चाइना अपने इक्विपमेंट को पाकिस्तान में देता रहेगा? एक खेप आती है जिसका डिप्लॉयमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है, मेंटेनेंस होता है, वो मान लिया, लेकिन जी। क्या उसकी कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहेगी? इस पे ध्यान देने वाली बात। और यही हमने चेक करना, यही हमारा जो मिलिट्री पावर है, जो कि जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट करेंगे तो हमें कुछ एग्रेसिव पोस्चर ईस्टर्न फ्रंट पे भी आपको लगा के रखना पड़ेगा। और तमाम वो जो सप्लाई चेन जो सीपेक के द्वारा पाकिस्तान में आ सकती है, हमको उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अगर हमने इतना कर दिया और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया तो हो जाएगा। बाकी कंट्रीज की हमें इसलिए चिंता नहीं कि हिंदुस्तान का अंतरराष्ट्रीय फ्रंट पे एक अलग अस्तित्व है। ओआईसी से या मिडिल ईस्ट कंट्री कितना पाकिस्तान के सपोर्ट करेंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं, मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, बयानात आ सकते हैं, स्टेटमेंट आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने ही उसमें घिरेगा। हिंदुस्तान ने कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। पाकिस्तान टेररिस्ट एक्ट कर सकता है, लोकल एक्शन कर सकता है, उसका हम जवाब देंगे तो बाय द टाइम हिंदुस्तान की आर्मी कैपेबल है उनको सबक सिखाने के लिए। ऐसा मैं जी मानता हूँ। बिल्कुल। और यही हम देख भी रहे हैं कि लगातार इंडियन आर्मी में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अग्नेस्त्र, बैटरियां, ना जाने और कई तरह की इंप्रूवमेंट हुई हैं और ये सिलसिला लगता है कि अभी और आगे लंबा चलेगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आपने ओके, समय दिया। जय हिंद। शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर। थैंक यू राजेश सर। जी, ये वॉर की आपने बात करके हमारे वो भाव सारे खोल दिए। बहुत सारे ऐसे डोमेन है, डायमेंशन है, जिसको हम लोग पब्लिक फोरम पे नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्ट्रेटजी है, एक तरीके से हम काम कर रहे हैं और तमाम जी तरीके की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड रिहर्सल चलता रहता है। ये कहना सफिशिएंट है कि पाकिस्तान ने अगर ऐसा कोई मिस एडवेंचर किया तो इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। वो पाकिस्तान एज सच भूगोल में नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो इतिहास में चला जाएगा, जैसा कि हमारे चीफ कहते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन थैंक यू सर, समय दिया। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर। जय हिंद, थैंक यू जय सर। हिंद, थैंक यू जय सर। हिंद।